हेलो एवरीवन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है एंड इसमें जितनी भी चीज़ें जैसे नेशनल इनकम हो गया, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पे मैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, स्पेशली बिहार में, वहाँ का सिलेबस फॉलो कर रही हूँ जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। हाउएवर इफ़ यू हैव द सिमिलर सब्जेक्ट और द सिमिलर सिलेबस, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंजम्पशन का मतलब क्या है पहले समझ लो, ये पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। कंजम्पशन को समझना देश में इसलिए ज़रूरी है, इकोनॉमी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कंट्री में इनकम बढ़ती है 100 से 200 होती है तो क्या इसका असर कंजम्पशन पे पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। क्या इनकम डबल होने से लोगों का जो कंजम्पशन पे होने वाला खर्चा है वो भी डबल हो जाता है, 100 से 200 हो जाएगा। अगर हो जाएगा फिर तो बहुत अच्छा है इकोनॉमी में। अच्छा है क्या, वही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खर्चा डबल होना अच्छा है या सेविंग भी करनी चाहिए। सो पहले तो समझो कि कंजम्पशन का मतलब क्या है। कंजम्पशन का मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड या इंडिविजुअल परचेज करते हैं वो कंजम्पशन है, जिसमें कि आपका खाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना हो गया, मूवी देखना, ये सब भी कंजम्पशन में आया। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना ये था कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसा मिलता है, मम्मी जो काम करती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा जो भी काम होता है उसमें से वैसा मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसका फाइनल आउटपुट यही है, फाइनल पर्पस यही है कि कंजम्पशन होना चाहिए। तो कंजम्पशन का बिहेवियर नेसेसरी क्यों है, चलिए समझते हैं। कंजम्पशन जो है, इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना है ना, ये एग्रीगेट सेविंग को डिसाइड करता है। एग्रीगेट सेविंग उससे पता चलता है। कंजम्पशन से एग्रीगेट डिमांड भी पता चलेगा, कंजम्पशन से ही एग्रीगेट सेविंग्स भी पता चलेंगी। तो कंजम्पशन कितना है इकोनॉमी में, उससे एग्रीगेट सेविंग्स पता चलेगी। एग्रीगेट सेविंग से ये पता चलेगा कि इकोनॉमी में पैसा कितना आएगा, किस काम के लिए आएगा पैसा। ये पैसा आएगा आपके प्रोडक्शन पर्पस के लिए। लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब हम पैसा सेव करते हैं ना, तो कुछ पैसे तो आइडियल हम अपने बैंक में वैसे ही रखते हैं और कुछ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसे को ही बैंक में ही लॉन्ग टर्म के लिए हम सेव करते हैं, जैसे एफडी वगैरह करवा लेते हैं, तो वो पैसा घूम फिर के इकोनॉमी में दूसरे प्रोड्यूसर को, दूसरे एंटरप्रेन्योर को जिसको ज़रूरत होती है लोन की, उनको मिलता है। और इस तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड होती है किसी भी नेशन में। तो कंजम्पशन इसीलिए ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है कंजम्पशन के, कौन कौन से फैक्टर्स कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, चलिए ये समझते हैं। तो पहला है इनकम, ठीक है, इनकम इफेक्ट करता है। फिर है वेल्थ, फिर इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स मतलब क्या चीज़, इंटरेस्ट रेट्स मतलब बैंक्स में जितना ज़्यादा ऑफर मिलेगा आपको ना, कि अगर आप सेव करोगे तो उतना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आप डेफिनेटली ज़्यादा पैसा सेव करोगे तो खर्चा कम करोगे। तो ये इंटरेस्ट रेट। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव अबाउट फ्यूचर, कंज्यूमर क्या सोचता है, अगेन ये इंडिविजुअल चीज़ें हो गई, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या है, हमारे किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। प्राइस लेवल क्या है, अगर महंगाई ज़्यादा होगी, जैसे आजकल के टाइम में क्या है, मिडिल क्लास खुद ही ट्रैप में फंसा हुआ है कि वो सेविंग्स वगैरह कर ही नहीं पाता चाह के जितना उसको करना चाहिए, बिकॉज इतनी सारी उसके पास लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, प्राइस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्राइस लेवल कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, कितना हम खर्चा करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, इंडिविजुअल नेचर क्या है। जब देश में इकोनॉमी हालात बहुत सुस्त हो जाता है, मतलब देश में जब गवर्नमेंट ये देखती है कि डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही है, जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। खैर हमारी इकोनॉमी ऐसी है जिसमें टाइम टू टाइम नेचुरल चीज़ें ऐसी होती रहती हैं कि डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसमें कि फेस्टिवल्स का बहुत रोल है। अभी दिवाली, दशहरा, ये सारी जब चीज़ें आती हैं ना, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता, फिर भी वो डिमांड करते हैं, और जब डिमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा आता है। लेकिन अगर इसके अलावा जब भी टाइम है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अगर ये देख रही है कि डिमांड कम है ना सेक्टर में, इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि लोन्स वगैरह को ऑफर करना आरबीआई के थ्रू। इसके थ्रू वो कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है, बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअल नेचर क्या है, ठीक है। अब कंजम्पशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कंजम्पशन किस तरीके से इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। तो पहला तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कंजम्पशन से। जब भी कंजम्पशन इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज का एरो बना दिया है मैंने, कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होगी, है ना। दूसरा ये है कि बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगा इससे। थर्ड वन इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जितना ही कंजम्पशन लोग करेंगे किसी भी कंट्री में, वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, जितने भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे। हेल्प टू फाइट विद मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं जब वो फुल्ली यूटिलाइज होंगे, उनका यूटिलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ये सारी बेस्ट बेनिफिट्स हैं। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कंजम्पशन ट्रेंड को हमेशा ट्रैक करती रहती है कि कैसे कंजम्पशन है, इन्हीं पर्पस की वजह से। इज इट क्लियर? ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको कवर करना तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। आगे बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन जो कि आपके टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है। कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। यही है आपका कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा कंजम्पशन फंक्शन को एक इकोनॉमिक फार्मूला के बेसिस पे भी दिखाया गया है, जिसमें कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम में क्या रिलेशनशिप है इसको बताया गया है। इसका फार्मूला क्या है? सी इक्वल्स टू, मतलब सी मतलब क्या? कंजम्पशन इक्वल्स टू सी ए प्लस बी वाई। मतलब क्या चीज़? मतलब ये है कि ये जो टोटल कंजम्पशन है ना, टोटल कंजम्पशन, ये आपका सी हो गया, इक्वल्स टू ऑटोनोमस और बेसिक कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन है जो हमारी इनकम कुछ भी हो ये हमें करनी ही है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जैसे खाने का खर्चा हो गया, रहने का खर्चा हो गया, ये बेसिक नीड्स है। बी मतलब एमपीसी। एमपीसी हमने पहले भी पढ़ा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करता है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो कितना परसेंट उनका कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। वाई इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम का वो पार्ट जो कि हम खर्च करते हैं। इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला तो जो हम सेव करते हैं और दूसरा जो कि हम टैक्सेस के बाद जो बचता है ना पैसा, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। तो ये जो अगेन एमपीसी या कंजम्पशन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन ये दिया था जेएम कीन्स ने, जिन्होंने टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम को समझाने की कोशिश की थी, दोनों की रिलेशनशिप को। कंजम्पशन क्या है बता दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि ज़रूरी है, इंड्यूस कंजम्पशन मतलब उसके अलावा जितनी भी कंजम्पशन होती हैं ये। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना बचता है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचती है आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंज्यूमर के पास कितना पैसा बचता है, ये डिस्पोजेबल इनकम है। क्लियर? अब इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका ये रिलेशन समझना। ठीक है, ये रिलेशन जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जो हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन टेंडेंसी ये होती है कि लोगों की अगर इनकम बढ़ती है, से इनकम अगर 10,000 है मेरी आपकी, अगर आपकी इनकम 10,000 है तो कंजम्पशन आप उसमें 9,000 करोगे, 1,000 आपका सेविंग हुआ। क्लियर? अगर इनकम यहाँ पे 20,000 हो जाए, क्या हो रहा है यहाँ पे? इनकम डबल हो रहा है ना, इनकम डबल हो गया, लेकिन जो कंजम्पशन है वो 17,000 हुआ। कंजम्पशन डबल हुआ, कंजम्पशन भी 18,000 हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर क्योंकि जितना हमें कंज्यूम करना होगा हम उतना ही करेंगे, जितना हमारा कैपेसिटी है, लोग सेव करने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं सेव करना, ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अभी सेविंग्स है वो 3,000 हो गया। ठीक है, अगर इनकम ट्रिपल हो जाए, देखो यहाँ पे 3 गुना इनकम हो गई, लेकिन जो कंजम्पशन है ये 9 3 से 27 होना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं हुआ, 24,000 ही हुआ। मतलब ये है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता तो है लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता। प्रोपोर्शनली मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनली मतलब होता है सेम रेशियो में नहीं बढ़ता। ये चीज़ याद रखना, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन की जो थ्योरीज है ना, ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है कंजम्पशन पैटर्न को लेकर के, या इनकम में कितना वो सेव करेगा, कितना खर्चा करेगा, या उनका स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए। तो कंजम्पशन फंक्शन किस चीज़ में, थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन किस चीज़ में आपको हेल्प करेगी? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू टू understand how they decide their level of spending at different incomes level and its impact on economy. ठीक है, अब कौन कौन सी थ्योरीज है कंजम्पशन के, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, दिया था जेएम कीन्स ने। मतलब इन्होंने बताया कि अभी जितनी इनकम है ना उसमें कंजम्पशन कैसे चेंज होगा। इनका मानना ये था कि जितनी इनकम अभी है लोगों की, उसमें कैसे कंजम्पशन को चेंज किया जाए, कैसे वो ज़्यादा खर्चा करने के लिए उनको एनकरेज किया जाए, या फिर कैसे उनको सेविंग करने के लिए ज़्यादा इनकरेज किया जाए, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल इनकम पे, इस चीज़ को इन्होंने समझाया था।
रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बताता है, ये जेम्स ड्यूसनबेरी ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग ना पीपल ना दूसरों से कंपेयर करते हैं उनके सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। तो सोसाइटी आपकी जैसी है ना, वैसा लोगों का कंजम्पशन पैटर्न रहता है। आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, लोगों को जैसा देखोगे वैसा ही आपका पैटर्न रहेगा कंजम्पशन का। पर्सनल इनकम हाइपोथेसिस ये मिल जाता है मिल्टन फ्रीडमैन ने इन्होंने बताया था कि जो कंजम्पशन है ना, ये करंट इनकम पर नहीं डिपेंड करती है, लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम पर डिपेंड करती है, मतलब हमारा वेल्थ क्या है। ठीक है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बताता है कि जैसे जैसे एक पर्सन की जो एज है ना, वो किस स्टेज में है। ठीक है। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन, ये फिर अगेन लोगों का इमोशन, सेविंग्स एंड दूसरों से हम कितने फॉलो करते हैं। सब सेव कर रहे हैं तो हम भी सेव करेंगे, सब खर्च कर रहे हैं तो हम भी खर्च करेंगे। ये अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अभी देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। पहले तो यहाँ पे आज हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया था जेएम कीन्स ने। जेएम कीन्स अगेन वही 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में दिया था इन्होंने, ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ। इनके अकॉर्डिंग ना एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब इनकम लोगों की बढ़ती है तो कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, बट द इंक्रीज ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे से देखना। वहाँ पे भी मैंने बॉक्स में आपको एक टेबल बताया था ना कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ता जिस रेशियो में आपका इनकम बढ़ रहा है। तो द कीन्जियन कंजम्पशन मतलब जो फंक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके से है, C इक्वल्स टू A प्लस सी वाई। ए मतलब ऑटोनोमस, C मतलब टोटल कंजम्पशन कितना है लोगों का, ये A मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन और C मतलब सी वाई मतलब C मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, Y मतलब इनकम। ठीक है। A हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, A 0 नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया था पहले भी। A 0 नहीं होगा बिकॉज किसी भी हालत में हमें खाने के लिए पैसा चाहिए, हम उसके लिए कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो C है कंजम्पशन है वो हमेशा ही 0 से ज़्यादा होगा लेकिन लेस देन 1 होगा, ऐसा कुछ इस थ्योरी में या इस न्यूमेरिकल का या इस इक्वेशन का मकसद है। प्रॉपर्टीज क्या है इस थ्योरीज की कि इनकम इंक्रीज होगा ना तो APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका कम होगा। ठीक है। MPC अगर आपका पॉजिटिव है, MPC जो है वो पॉजिटिव है लेकिन हमेशा ही लेस देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब क्या है कि लेस देन 1 का मतलब ये है कि 0.08 होगा, 0.70, 0.60। मतलब ये है कि हम हमेशा ही अपनी इनकम का कुछ परसेंट, अगर हमारी इनकम सपोज 100 है तो 100 में ही कुछ खर्च करेंगे ना, इसीलिए लेस देन 1 होगा। 100 में हम कितना खर्च कर सकते हैं, 90 खर्च कर सकते हैं, तो 90 0.90 ये MPC है। नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ये आप समझ गए होंगे। दिस कंजम्पशन फंक्शन इज स्टेबल फॉर बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है। अब एम्पिरिकल स्टडीज की बात करते हैं। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, जब कोई रिसर्च होता है ना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को समझने के लिए, ये वो स्टडीज़ है। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है वो देखो। अब इस बात को समझने के लिए एक रिसर्च की गई, उसमें ये पता चला, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, इसमें ये पता चला कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना नंबर ऑफ एम्पिरिकल स्टडीज़ की, मतलब रिसर्च किया, और ये देखा कि जो फैमिलीज़ हैं जिनकी हायर इनकम है वो कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, मोर देन जितना उनको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। मतलब ये कि MPC हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है। बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम, मतलब इंक्रीज जो इनकम होता है उससे कम उनका MPC है। मतलब इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन इनकम के रेशियो में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। They also found that families with higher income saved more and consumed smaller proportion of income, which confirms that APC falls as income rises. APC मतलब average propensity to consume. ठीक है। अब ग्राफ जल्दी से बनाना सीख लो। ग्राफ में बहुत इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये वही ग्राफ है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो जाके ज़रूर देखना। यहाँ पे देखो, एक्स पे दिखा देना आप इनकम, दिखा दोगे? चलो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे बनाना आप, एक्स पे दिखा देना इनकम, ठीक है, वाई पे दिखा देना क्या, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। वाई पे क्या दिखाओगे, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। एक्स पे क्या दिखाओगे, इनकम। यहाँ पे हुआ 0। तो आपने पढ़ा था ना, याद है कि नहीं याद है? जो इनकम होगा या जो आउटपुट होगा ये सप्लाई पे डिपेंड करेगा। सप्लाई 0 से स्टार्ट हो सकती है या लोगों की इनकम 0 हो सकती है। तो एस इक्वल्स टू वाई, ये यहाँ से इसीलिए स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लोग बहुत जगह 45 डिग्री ऐसे लिखा हुआ देखोगे।
ठीक है। जो कंजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस वाले पे कंजम्पशन दिखाना है, तो जो कंजम्पशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि जीरो से। बिकॉज 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 क्या, कुछ भी हो इनकम, कुछ भी हो, हमें इतना खर्चा तो करना ही है। कितना खर्चा? इतना खर्चा। ठीक है, आपकी इनकम हो गई इतनी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अगर आपकी इनिशियल इनकम इतनी है, खर्चा इतना करते हो, तो ज़ीरो सेविंग हुआ, कुछ सेविंग नहीं हुआ। अगर आपकी इनकम y से y डैश हो जाती है, y से y1 या y डैश हो जाती है, तो यहाँ पे आप नाम लिख दो a डैश। ठीक है, इतना जो पोर्शन है, मतलब नीचे वाला पोर्शन, मतलब b डैश, ये वाला जो पोर्शन है ये दिखाता है कि आपका कंजम्पशन, क्योंकि ये कंजम्पशन वाला लाइन है ना, आपका कंजम्पशन कितना हुआ है। और ये जो ऊपर वाला लाइन है ये सेविंग्स को दिखाता है। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ये जो लाइन है, देख रहे हो, ये लाइन थोड़ी सी बढ़ गई, और ये आपका क्या हुआ यहाँ पे, इसको y2 लिख लेना, इसको a2 लिख लेना, इसको b2 लिख लेना। बस यही, बस सिंपल सा लॉजिक है, और इसी को आपको लिख देना है पॉइंट्स में। ठीक है, चलो जल्दी से ग्राफ में देखो इसको, अच्छे वाले ग्राफ में ये दिख रहा है लाइन, ये जो लाइन है ये सेविंग है, नीचे वाला लाइन कंजम्पशन का है। तो सेविंग्स का लाइन यहाँ पे कम है, जब इनकम कम थी, इनकम को बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो सेविंग्स का जो गैप है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। बस यही चीज़ है, आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एजम्पशन क्या है, जो कि हमने यहाँ पे मैं इंक्लूड करना भूल गई थी, बाद में मैंने ऐसे ऐड किया है। कंजम्पशन जो है वो ओनली ऑन डिपेंड्स अपॉन इनकम, लोगों का टेस्ट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब कुछ मैटर नहीं करती। ये एजम्पशन मतलब वही टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ पे ये थ्योरीज एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन हो तब ये थ्योरीज आपकी होंगी एंड एप्लीकेबल होंगी। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वेल्दी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले जो वीडियो होगा उसमें आगे का थ्योरी कवर करेंगे। एक दो वीडियोज़ में मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बाय।